नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संजय ईडू जोन। गाइस, आज स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है किसी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना और किसी कंपटीशन में सफलता हासिल करना। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी जड़ी बूटी है जिसके द्वारा वो बोर्ड में या कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाता है या अच्छा नंबर आ जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में बने रहें। आज इसी जड़ी बूटी का हम लोग गहराई के साथ समझेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। गाइस, उस जड़ी बूटी का नाम है रिवीजन। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन वह पढ़ा हुआ समय पर काम आ जाए उसी को रिवीजन कहते हैं। पढ़े हुए को याद रखने का असली जो फॉर्मूला है, क्या आप उस फॉर्मूले को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके एग्जाम में अच्छा नंबर दिला सकता है। तो गाइस, रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन रिवीजन के बिना सब बेकार होता है। पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन रिवीजन के बिना सब बेकार होता है। रिसर्च से बात सामने आई है कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करते हैं तो 70% कंटेंट आप भूल जाएंगे। अर्थात वैसे स्टूडेंट जो बिना रिवीजन के एग्जाम में बैठ जाते हैं, एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं, कंपटीशन में अपीयर हो जाते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, नीट, एसएससी, सीजीएल, किसी भी कंपटीशन में अपीयर हो जाते हैं, तो उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बहुत बुरा सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद नींद सी आने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है इसका आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। कॉन्फिडेंट की कमी आ जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहने से आंसर सही ऑप्शन नहीं चुन पाते हैं। साथ में बिना रिवीजन किए हुए पढ़ाई करने पर बहुत सारे वैसे वैसे मिस्टेक करते हैं कि घर आने के बाद लगता है कि हमने इसका सही आंसर नहीं दे पाया, मुझे तो ये याद था। फाइनल रोज का रिजल्ट, बोर्ड का मार्क्स या किसी कंपटीशन में जो सफलता है वो नहीं होती है। बोर्ड में नंबर जो आता है वो बहुत कम आता है। तो ये बिना रिवीजन वाले स्टूडेंट की ये उपलब्धि है। तो आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल लाइन है, उसको हम सबको याद रखना होगा। पढ़ना याद करता है, रिवीजन याद रखता है। पढ़ना याद करता है और रिवीजन याद रखता है। बहुत अच्छा कोट है, याद रखिएगा। अगर आपको याद रखना है तो रिवीजन रखना होगा, रिवीजन को बार बार करना होगा। टॉपर लोग जो किसी बोर्ड में अच्छा नंबर ले आते हैं, टॉप कर जाते हैं, बीपीएससी, नीट, यूपीएससी में
अच्छा रैंक लाते हैं, वो अपने सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार कंप्लीट जो है उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। जबकि टॉपर लोग कम पढ़ते हैं और रिवीजन ज्यादा करते हैं, यही उनको टॉपर की श्रेणी में लाता है। तो गाइस, हमने बहुत सारी बातें की, तो अब हम आपसे शेयर करते हैं कि स्मार्ट रिवीजन किसको कहते हैं। टॉपर बनने के तरीके हैं। चाहे आप किसी बोर्ड के एग्जाम की अपियर कर रहे हैं, अपियर होना हो, किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्मार्ट रिवीजन का पहला सिद्धांत है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? किसी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, मान लीजिए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें हल्का कौन है, भारी कौन है, बहुत सारी चीजें आप पढ़ लिए। आप बुक को बंद करिए और बंद करने के बाद जो है क्वेश्चन कीजिए अपने आप से कि जो अभी हम पढ़े वो कहां तक हम सीख पाए। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन होता है, तीनों में सबसे भारी कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, निगेटिव चार्ज किस पर होता है। तो इस तरह से सवाल करने के बाद अगर आप इसका सही सही आंसर दे पाते हैं तो इसी को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। मतलब विषय वस्तु को पढ़िए समझते हुए, जिससे आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो, क्योंकि अगला स्टेप टॉपर बनने के लिए नोट बनाना बहुत जरूरी है। तो अगला स्टेप हमारा है स्पेस्ड रिपीटिशन। मतलब कुछ गैप दे करके जो आपने पढ़ा उसी को रिवाइजन करना है, उसी को बार बार दोहराना है। जैसे आज हम आपने पढ़ा तो उसे 24 से 48 घंटे के अंदर एक बार उसको रिवीजन कीजिए, फिर उसको 3 दिन के बाद कीजिए, फिर उसी को 7 दिन कीजिए, फिर 15 दिन, और फिर जो है 2 से 3 महीने के बाद रिपीट करते रहना होगा। इसी को गैप के साथ जो है रिवीजन को बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। आपको समझ में आ गया होगा, जिससे आपको आपकी याददाश्त दुरुस्त रहेगी, मेमोरी पावर जो है आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। थर्ड हमारा है मेक रिवीजन नोट्स। आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, एक किताब को पूरी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है, यानी उसका एक नोट्स बनाना होगा। टीचर का नोट्स और स्टूडेंट के नोट्स में अंतर होता है। टीचर के नोट्स में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन हमारा नोट्स में हमें समझ में सारी बातें आ जाए, वह नोट हमारा नोट कहलाता है। तो अपना नोट्स बनाएं और उसी को बढ़ाते रहें, और बढ़ाते बढ़ाते हर टॉपिक का 10 से 15 पेज बनाएं और उसी को फटाफट रिवीजन कर लें। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। तो नोट्स, अपना नोट्स, खुद का नोट्स बनाना जरूरी है। बहुत लोग टीचर के नोट्स काम चलाते हैं, तो जो गलत है। पढ़िए, सीखिए, लेकिन उसी को देख करके अपना नोट्स बनाइए जो आप चीजों को जानते हैं। कलेक्शन, खुद का कलेक्शन होना चाहिए। अब टीचर के नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ देर के बाद जो है आप अटक गए, फिर आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो नोट्स जो है बिल्कुल अपना होना चाहिए, और इसमें 10 से 15 पेज जो है से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि आप रिवाइज कर लें लेंदी नोट्स ने। इसके बाद प्रैक्टिस करना क्वेश्चन के साथ। एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगा, कंपटीशन का एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछता है,
क्या पूछता है? क्वेश्चंस, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन। तो गाइस, रिवीजन का मतलब है थ्योरी और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर ज्यादा जोर दीजिए, क्वेश्चन ज्यादा बनाइए, एमसीक्यू ज्यादा कीजिए, तो ये स्मार्ट रिवीजन है। इससे आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। जो रिवाइज करेगा वही रिटेन करेगा, और जो रिटेन करेगा वही एग्जाम में टॉप होगा। तो गाइस, आज इस सेशन में आप संकल्प लें कि हर रोज मैं कम से कम 30 मिनट्स का रिवीजन करूंगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई विल रिवाइज डेली। आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, तो आपको श्योर सफलता मिलेगी। तो गाइस, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।